बहू, इस घर में अगर किसी पर सबसे कम भरोसा है तो वह तुम हो। सास के ये शब्द सुनकर घर में बैठे सभी लोग चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नई नवेली बहू नेहा ने बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उसे विश्वास था कि समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। नेहा की शादी हुए अभी 1.5 महीना ही हुआ था। वह एक संयुक्त परिवार में आई थी। परिवार में ससुर हरिशंकर, सास कमला, जेठ अमन, जेठानी पूजा और उनकी 8 साल की छोटी बेटी आर्या थी। नेहा का पति रोहित एक निजी कंपनी में इंजीनियर था। घर में आने के बाद नेहा ने एक बात जल्दी ही समझ ली कि उसकी जेठानी पूजा पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले निभाती थी। सुबह से लेकर रात तक वही सबका ध्यान रखती, लेकिन बदले में उसे सम्मान नहीं, केवल ताने मिलते। कमला देवी अक्सर कहती, अगर मेरे बेटे की किस्मत अच्छी होती तो इसे इससे कहीं अच्छी बहू मिलती। पूजा हमेशा मुस्कुरा देती, उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। नेहा को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वह कई बार पूजा से कहती, भाभी आप हर बात चुपचाप क्यों सह लेती है? पूजा मुस्कुराकर कहती, हर रिश्ते को बहस से नहीं, धैर्य से बचाया जाता है। धीरे धीरे दोनों में बहनों जैसा प्यार हो गया, लेकिन कमला देवी की छोटी बहन शारदा को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जब भी आती नेहा के कान भरने लगती, देख बहू ज्यादा भरोसा मत करना अपनी जेठानी पर, घर की चाबी भी उसी के पास है और दोनों भाइयों पर भी उसका पूरा असर है। नेहा मुस्कुराकर कहती, मौसी जी प्यार से रहने वाले लोग असर नहीं डालते, विश्वास जीतते हैं। शारदा को उसका जवाब कभी पसंद नहीं आता। कुछ महीनों बाद पूजा के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पूजा परेशान हो गई। तभी रोहित ने कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। कमला देवी फिर नाराज हो गई। हर समय भाभी भाभी करते रहते हो, अपनी पत्नी का भी कभी सोच लिया करो। रोहित ने शांत स्वर में कहा, माँ आज उन्हें हमारी जरूरत है। अगर हमारी जगह नेहा होती तो क्या मैं उसे अकेला छोड़ देता? कमला देवी चुप हो गई। नेहा ने खुद पूजा का बैग तैयार किया और कहा, भाभी आप निश्चित रहिए, आर्या मेरे साथ रहेगी। पूजा की आंखें भर आई। अगले 5 दिन तक रोहित अस्पताल के चक्कर लगाता रहा। नेहा घर, ऑफिस और आर्या तीनों संभालती रही। उधर शारदा मौसी ने फिर आग लगाने की कोशिश शुरू कर दी। बहू, पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। लोग कहते हैं कि रोहत अपनी भाभी के लिए जरूरत से ज्यादा करता है। नेहा ने इस बार भी मुस्कुराकर कहा, लोगों का काम बातें करना है, मेरा काम अपने परिवार पर भरोसा करना है। शारदा झुंझला गई। समय बीतता गया। एक दिन आर्या स्कूल में खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गई। पूरे परिवार के होश उड़ गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कई जांचें लिखी। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण पता लग चलेगा। आर्या की तबीयत देखकर पूजा टूट गई। वह रोते हुए बोली, भगवान मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। नेहा उसके पास बैठ गई। भाभी हम सब साथ है, कुछ नहीं होगा। इसी बीच कमला देवी फिर शारदा फिर फुसाने लगी। देखना अब सच सामने आएगा। भगवान सबका हिसाब करता है। नेहा ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन कुछ नहीं बोली। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि आर्या को केवल कमजोरी और आयरन की कमी थी। समय पर इलाज हो गया था, कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। घर लौटने के बाद शारदा फिर बोली, बहू अब तो तुझे समझ आ गया होगा कि कौन किसको कितना अपना है। इस बार नेहा शांत नहीं रही। उसने पूरे परिवार के सामने कहा, मौसी जी अब मेरी भी एक बात सुन लीजिए। सबकी नजरें उसकी ओर उठ गई। नेहा ने कहा, जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसी रात रोहित ने मुझे इस घर की हर सच्चाई बता दी थी। उन्होंने बताया था कि भाभी ने इस परिवार के लिए अपने सारे सपने छोड़ दिए। उन्होंने बताया था कि भैया की नौकरी छूटने के बाद भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि घर चल सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कभी भाभी को हमारी जरूरत पड़े तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। कमला देवी चुप थी। नेहा आगे बोली, जिस रिश्ते में सम्मान होता है वहां शक की कोई जगह नहीं होती। आपने हर बार भाभी पर सवाल उठाए, लेकिन कभी उनके त्याग को नहीं देखा। शारदा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नेहा ने हाथ जोड़ दिए। बस मौसी जी, अब और नहीं। अगर इस घर को जोड़ना है तो भरोसा करना सीखिए। हर रिश्ते को गंदी नजर से देखना बंद कीजिए। ससुर हरिशंकर पहली बार बोले, बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमने बहुत देर कर दी सच समझने में। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे पूजा के पास गई।
बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी बेटी की तरह नहीं अपनाया। पूजा रो पड़ी। उसने झुककर सास के पैर पकड़ लिए। माँ, रिश्तों में देर हो सकती है लेकिन दूरी हमेशा नहीं रहती। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। शारदा चुपचाप अपना पर्स उठाकर जाने लगी। जाते-जाते उसने कहा, लगता है अब इस घर को मेरी ज़रूरत नहीं रही। हरिशंकर मुस्कुराए। ज़रूरत हर उस इंसान की होती है जो रिश्तों जोड़ता है, तोड़ने वालों की नहीं। शारदा बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। कमला देवी ने पहली बार पूजा और नेहा को अपनी दोनों बेटियां कहा। रोहित और अमन ने भी राहत की सांस ली। आर्या और छोटा आरव पूरे घर में हंसी बिखेरते रहे। नेहा बालकनी में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे याद आया कि उसने पहले दिन कोई जवाब नहीं दिया था। उसने समय को जवाब देने दिया था और सचमुच समय ने साबित कर दिया कि जिस परिवार की नींव विश्वास, सम्मान और अपनापन हो, उसे अफवाहें कभी नहीं तोड़ सकती। रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से मजबूत होते हैं। दूसरों की बातों में आकर अपने ही लोगों पर उँगली उठाना सबसे बड़ी भूल है। जो लोग परिवार को जोड़ते हैं, उनका सम्मान करना सीखिए, क्योंकि त्याग और अपनापन कभी शब्दों से नहीं, बल्कि समय आने पर अपने कर्मों से साबित होता है। याद रखिए, जहाँ विश्वास, सम्मान और प्रेम होता है, वहाँ कोई भी अफ़वाह या गलतफ़हमी रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकती। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।